सभी दर्शक भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम तीसरे एपिसोड में बच्चों के संस्कार से संबंधित वार्ता कर रहे हैं। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार का मतलब अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छे सोच जब बच्चे में होगी तो वह बच्चा अच्छे रास्ते पर आगे कदम बढ़ाएगा। क्योंकि कहा गया है कि आलस बच्चे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जिस बच्चे के अंदर आलस या सुबह उठने में परेशानी, माता पिता को ज़्यादा कष्ट होता है जब वो सुबह बच्चा सोता रहता है देर तक, तो एक सही कहा गया है, दोहा है कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। देखिए आलसी को विद्या कहाँ? अगर जो आलस में पड़ा रहेगा बच्चा, माता पिता आवाज़ दे रहे हैं उसे, सुबह को उठ ही नहीं रहा है वो 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक, क्योंकि अभी ज़्यादा क्लास तो अटेंड करना बच्चा रहा नहीं, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो इसलिए वो आलस कर रहा है पढ़ने में। तो इस चीज़ को हमें त्याग करना पड़ेगा। और बच्चे की सोच, क्योंकि हमें माता पिता को उसके साथ लगना पड़ेगा। उन्हें सोचना है कि बच्चा हमारा सुबह समय से उठ रहा है, उठ कर के जो दैनिक कार्य हैं, सोच वगैरह आदि हैं करना है, कर रहा है कि नहीं टाइम से हैं, उसको गुनगुना पानी पिलाएं सुबह उठकर ज़रूर। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त कराएं, दांत साफ मंजन आदि का कार्य ये सब कराना है। ये पर बच्चों के साथ लगना पड़ता है। अगर आप शुरू से ही रोज़ इस तरह से आप नियमानुसार कार्य करते रहेंगे तो बच्चा अपने आप ही समय से उठ कर सब कार्य नियमित करता रहेगा, नित्य प्रति के कार्य। क्योंकि आलस अगर आ गया, तो आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और इस आलस को त्यागना ही बहुत बड़ी सफलता है जीवन की। अधिकांश देखा है हमने परिवारों में, माता पिता भी 8-8 बजे तक सो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमको किस वक्त, कोई रात को 12 बजे तक जगते हैं, टीवी सीरियल आदि देख रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा बच्चों के साथ। बच्चों को समय से यानी 10 बजे तक उसको सुला देना चाहिए। बच्चों को 6 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। अगर वो 6 घंटे से कम सो रहा है तो वो सुबह लेट उठेगा, इसलिए समय से सोएगा तो 6 घंटे आराम से सो सकता है। उधर हर हालत में 5 बजे सुबह को बच्चे को बिस्तर से उठा देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा समय से उठता रहेगा तो आगे के नित्य प्रति के कार्य वो समय से करता रहेगा। तो आलस को त्यागना, हमको सबसे पहले हमें अपना आलस त्यागना होगा, तब बच्चे के प्रति हम आगे लग सकते हैं। और परिवार का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। बच्चा सुबह को दूध पी रहा है, चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, ये सब ध्यान रखनी चाहिए। दूध पी रहा है तो किसका पी रहा है, वो भैंस का या गाय का, इनका भी विचार करना है। अगर बच्चे की बुद्धि को प्रखर करना है, तेज बनाना है, तो गाय का दूध, वो भी देसी गाय का दूध, बहुत ही सर्वोपरि है। अगर बच्चा नियमित सुबह शाम को सोते समय भी आधा गिलास 1 गिलास जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको दूध ज़रूर दें सोते समय, आपका गुनगुना दूध सो लेकर ही सोए। और दिन में जो कार्य उसने किया है, ऑनलाइन क्लासों का, वैसे जो पढ़ाई की है, ट्यूशन आदि जो बच्चों को कराया जाता है, उसके कार्य को नियमित कराते रहें और टोकते रहें बीच बीच में कि बच्चे का लेख कैसा हो रहा है, आपका बहुत गंदा है, साफ़ होना चाहिए। इन सब चीज़ों का विचार बहुत ज़रूरी है। बच्चे के अंदर आलस्य जब छूट गया तो वह, और गाय का दूध जब वो बच्चा पी रहा है तो उसकी बुद्धि तो तेज होगी ही, और 25 से 60% अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, वो मस्तिष्क कोशिकाओं का प्रयोग पढ़ाई की तरफ कर रहा है। ये देखिए बच्चा कहीं भटक तो नहीं रहा है रास्ते से, क्योंकि उसकी रास्ते को दिखाना माता पिता का ही कार्य है। माता पिता के बाद गुरुजन का है। गुरुजों के पास तो बच्चा 4-5 घंटे रहता है, शेष सब पूरा समय वो घर पे ही रहता है। तो घर में हम क्या करते हैं, मोबाइल वगैरह दे दिया और उसको 1-2 घंटे 4 घंटे बच्चा लगातार लगा हुआ है, फिर उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, आंखें कमज़ोर बनती हैं। लगातार आप, इतनी तेज़ लाइट होती है इसकी, अगर मोबाइल को आप जेब में रख कर के आप 4 घंटे चलें तो सीने में दर्द होने लगता है, इतनी तेज़ किरणें इसकी निकलती हैं।
इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रखते हुए उसको अच्छे संस्कार, परिवार के संस्कार बढ़िया, सुबह उठ करके ईश्वर का नाम लेता है कि नहीं ले रहा है, पूजा करने का भी आप 2 मिनट का 5 मिनट का समय 10 बच्चे को निकलवाएं, अपना एक इष्ट बनाएं ईश्वर में। बच्चे क्या, कोई भी किसी प्रकार का इष्ट हो सकता है, भगवान शंकर हैं, हनुमान हैं, दुर्गा जी हैं, किसी का कोई इष्ट बनाए, उसकी पूजा आराधना बच्चा जब करेगा और अच्छी सोच परिवार की बनेगी, अच्छे अच्छे फ़ोटो परिवार में लगाएं, कोई भी गलत फ़ोटो परिवार के अंदर नहीं लगाएं। हमने देखा है कि फिल्मी एक्टर्स के फ़ोटो परिवारों में लगा दिए जाते हैं, अरे उससे तो बहुत बड़ा गलत असर पड़ रहा है बच्चे पे। इसलिए हमको अपने जहाँ शयन कक्ष है उस शयन कक्ष में अच्छे अच्छे भगवान राम, भगवान कृष्ण, दुर्गा जी आने अच्छे अच्छे चित्रों का, पूरे परिवार का, भगवान का दरबार, राम दरबार का चित्र लगाएं। ऐसे चित्र जब परिवार में होंगे तो बच्चा के विचार सुबह ही उठ करके अपने आप ही प्रणाम करता है कि नहीं करता है, धरती माँ के पैर छू उठ रहा है, सबको प्रणाम करके विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। इन सब चीज़ों को विचार करिए आप, फिर देखिए बच्चे की प्रोग्रेस, उसकी उन्नति ऐसी होगी कि आप भी सोचेंगे कि बच्चा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमारा। तो इसलिए इन सब चीज़ों, क्योंकि बच्चा आपका भविष्य है। बच्चा जब अगर आपके परिवार में कहीं गलत रास्ते पर चला गया तो आपका जीवन बेकार हो गया, और बच्चा अच्छे रास्ते पर जा रहा है तो आपके परिवार का जीवन सुधर गया है। आपको खुशी होगी जब जब बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। और एक पहली परीक्षा में बच्चा अपने IAS, PCS आदि की जब वो पूरी कर लेता है, अपनी कोचिंग अपनी योग्यता से पास कर लेता है, कितनी खुशी होती है परिवार के अंदर। हमने देखा अभी कुछ बच्चे पहली कोचिंग में ही, पहली उसमें टेस्ट में ही अपना कोई SDM बन रहा है, कोई DM बन गया। अरे तो कैसे बन गया वो? उसका वातावरण परिवार का वही तो उन्होंने बनाया। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चे के साथ पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, और 6 घंटे रात को सोने का भी समय जरूर दें। इधर बीच में 4 घंटे का समय पढ़ने का बहुत आवश्यक है उसके लिए। अपना और काम कर रहा है 4 बजे उठ करके, और दिन में सेब फल वगैरह दोपहर में या शाम को 4 बजे तक उसको फल वगैरह जरूर देना है। ये नहीं कि सुबह उठा फल एकदम दे दिया, इन सब चीज़ों का नाश्ते के बाद, उसके बाद दोपहर में फल ले। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे के साथ लगेंगे आप, बच्चा अच्छा होगा। तो वह श्लोक जो हमने आपको बताया शुरू में ही कि अलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ है। तो वो आलस दूर हो जाएगा, विद्या आपके आगे बढ़ती रहेगी, आपके साथ चलती रहेगी, और आपका जो परिवार का वातावरण है वो आपका शुद्ध विचारों का होना चाहिए। किसी प्रकार का कलेश वातावरण परिवार के अंदर ना हो। इन सब चीज़ों पर बच्चे का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चा जब अच्छी अच्छी बातें सीखता रहेगा तो ऐसा उसके पास समय ही नहीं है जो गलत रास्ते भटकेगा। गलत रास्ते पर जब भटकेगा, जो बच्चे से 4 घंटे अगर वो सड़क पर घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, इस पर जब तक विचार नहीं करेंगे आप, तो आप कितना ही कमा लें, कितना ही कुछ कर लें परिवार में, लेकिन वो बच्चे की प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों के साथ जुड़िए और लगिए, ये हमारे भविष्य की निधि हैं। इन सब चीज़ों पर आप जुड़ेंगे तो ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरा यह विचार है कि आप सब बच्चों के साथ ज़रूर मिलें, ज़रूर उसके साथ जुड़ें, और जड़ जुड़ते रहेंगे, बच्चा अच्छे काम करता ही रहेगा। और जब बच्चा अच्छा काम करेगा, अच्छी सोच उसकी होगी, परिवार का वातावरण बढ़िया होगा, तो बच्चा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा और आपको खुशी होती रहेगी। जय प्रभु, जय शिक्षक।